इमेजिन दिस कि आप डीप वेब को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो और वहाँ पे आपको एक लिंक मिलती है। जैसे ही आप वो लिंक को क्लिक करते एक वेबसाइट पॉपअप करती है जिसमें काउंटडाउन चल रहा होता है और जिसके एक साइड चैट बॉक्स ओपन रहता है और जिसमें लोग अलग अलग भाषा में चैट कर रहे होते हैं। और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है आपके सामने स्क्रीन पर एक पर्सन बहुत ही बुरी हालत में चेयर पर बंधा हुआ होता है। और जैसे ही ये सीन आता है पूरा चैट बॉक्स एक्साइटेड हो जाता है। देखते ही देखते लोग उस चैट बॉक्स में पैसे भेजना चालू कर देते हैं विद सम मैसेज कि उसका हाथ काट दो या उसका गला काट दो। और जैसे ही ये रिक्वेस्ट आती है एक इंसान कैमरा के पीछे से हाथ में एक नाइफ या एक्स लेकर उसके पास आता है और उसका हाथ काट देता है। अब बहुत से लोगों का मानना है कि रेड रूम होते हैं या नहीं होते हैं। Ladies and gentlemen, red rooms are a myth that has existed on deep web time for as long as I could remember. Like absolute smooth brains that almost perpetrate this and make it seem like it's more real than it is. And I want to be the one to say it and tell you there's no such thing as a red room on the deep web. Just a quick cursory technological assessment will tell you that the Tor relay that we use to browse the deep web does not have enough speed for people to stream murder to a bunch of people around the world. It's not how mafia works. अब रेड रूम रियली में एग्जिस्ट करते हैं यानी इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है। अब डीप वेब पे जो भी रेड रूम के लिंक्स होते हैं लोगों का कहना है कि या तो वो प्री प्लान शूट होते हैं या किसी मूवी का सीन होता है। पर अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए जो रेड रूम्स को ओन करते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि ये नॉर्मल लोगों के बीच में बात नहीं आए। और हाल ही में कंस्पिरेसी थ्योरी भी आई कि रेड रूम के पीछे आईएसआईएस का हाथ हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे होते हैं वो बिटकॉइंस में होते हैं और वो ट्रेसेबल नहीं होते हैं। तो रेड रूम आईएसआईएस के लिए बहुत बड़ा तरीका हो सकता है फंड को कलेक्ट करने का। और जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि डीप वेब और डार्क वेब पे बहुत से इलीगल स्टफ मिलते हैं, ऐसी इलीगल चीज़ें जो आपने इमेजिन भी नहीं की होगी। सिल्क रोड इस नाम की वेबसाइट थी जो डार्क वेब पे इलीगल स्टफ को सेल करती थी। सिल्क रोड को आप डार्क वेब का अमेजन बोल सकते हैं जहाँ A to Z सारी इलीगल चीज़ें सारी इलीगल दवाइयाँ मिलती थी और कभी कभी तो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स भी। सिल्क रोड को रॉस विलियम अल्ब्रिज ने बनाया था एंड बिकॉज इन द स्टार्टिंग स्टेज उसके पास कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे सेल करने के लिए तो उसने एक मशरूम फैक्ट्री को रेंट पे लिया था। उसकी वेबसाइट पे सबसे पहला आइटम भी मशरूम ही था एंड बिकॉज ये एक अंडरग्राउंड वेबसाइट थी और इलीगल वेबसाइट थी और सारे ट्रांजेक्शन बिटकॉइन में होते थे तो ये क्रिमिनल्स के लिए बहुत बड़ा जरिया हो गया था अपनी इलीगल स्टफ को बेचने के लिए और फंड्स को कलेक्ट करने के लिए। सिल्क रोड डार्क वेब की इतनी बड़ी मार्केट प्लेस बन गई थी कि इसके ऑपरेशनल ईयर्स जो 2011 से 2013 तक थे उस समय में सिल्क रोड ने 1.2 बिलियन डॉलर्स की सेल्स जनरेट की थी और इन 2 सालों में 9.5 मिलियन बिटकॉइंस का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था इस वेबसाइट ने। आखिर में सिल्क रोड को बंद कर दिया गया था बाय द गवर्नमेंट बट एज सून एज सिल्क रोड बंद हुई उसके बहुत से कॉम्पिटिटर और सक्सेसर मार्केट पे आ गए थे जैसे सिल्क रोड 2.0 या अल्फा बे। पर अगर मैं इन सब की बात इस वीडियो में करने लगा तो ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी तो इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आएगी। तो अब बात करते हैं लेवल 4 की जिसको कहते हैं द चार्टर वेब। देखो चार्टर वेब के 2 लेवल्स होते हैं, एक अपर चार्टर वेब और एक लोअर चार्टर वेब। अब अपर चार्टर वेब को तो हम टॉर ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इलीगल स्टफ सेल होता है या जेन्युइन ब्लैक मार्केट एक्सेस करता है। बट अगर बात करें चार्टर वेब के लोअर लेवल की तो उसको एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं CSS या क्लोज्ड शेल सिस्टम। अब क्लोज शेल सिस्टम को ऐसे बनाया गया है ताकि वो एक्सटर्नल सोर्सेस और उसकी छेड़छाड़ से बिल्कुल आइसोलेटेड रहे। इस सिस्टम में लेवल 17 क्वांटम TR.001 सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है जो मेक श्योर करती है कि इस कंप्यूटर में कोई भी एक्सटर्नल सोर्सेस मॉडिफिकेशन ना कर पाएं। इसलिए माना जाता है कि बहुत सी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट इस कंप्यूटर का यूज़ करती है इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करने के लिए। और इसलिए ये भी कहा जाता है कि यहाँ लॉ ऑफ 13 अननोन लोकेशन ऑफ एटलांटिस और एक्सपेरिमेंट डन इन वर्ल्ड वॉर 2 के भी प्रूफ एग्जिस्ट करते हैं। एक कंप्यूटर एलिमेंट है जिसको कहा जाता है GGQEP जिसको यूज़ किया जाता है क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाने के लिए और इसकी इंफॉर्मेशन भी लोअर चार्टर वेब पे अवेलेबल है। अब आगे जो भी मैं बात करने वाला हूँ इसके ऊपर लोगों ने बहुत सारी वीडियो बनाई है पर इसके एक्सिस्टेंस का आज भी कोई पुख्ता सबूत हमारे सामने नहीं है। तो बात करते हैं लेवल 5 की जिसको कहते हैं द मारियाना वेब। मारियाना वेब का नाम मारियाना ट्रेंच से आया है जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है जिसको वर्ल्ड का डीपेस्ट एक्सिस्टिंग पॉइंट माना जाता है। अगर माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट है विच इज 8800 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल तो मारियाना ट्रेंच 11,000 मीटर्स डीप है फ्रॉम द सी लेवल। अब बहुत लोगों का मानना है कि मारियाना वेब को एक्सेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पॉलीमेरिक फेल्सिकुल डेरिवेशन जो क्वांटम कंप्यूटर्स की हेल्प से करा जाता है। पर क्वांटम कंप्यूटर्स की एक्सिस्टेंस का भी आज तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है पर उसको बनाने की इंफॉर्मेशन सारी लोअर चार्टर वेब पर अवेलेबल है। मारियाना वेब पर माना जाता है कि वर्ल्ड की मोस्ट सिक्योर्ड
चीजें एग्जिस्ट करती है, जैसे मिलिट्री नेटवर्क्स हो गए, नेशंस के बीच के वॉर प्लानिंग्स हो गए। तो बात करें अगर लेवल 6 की, तो लेवल 6 एक मीडिएटर है जो आपको लेवल 5 जो कि मारियाना वेब है उससे लेवल 7 को कनेक्ट करता है, जो है द फॉग वायरस सूप। कहा जाता है कि ये इंटरनेट का लास्ट पॉइंट है, बट इसके एक्सिस्टेंस का भी आज तक कोई पुख्ता सबूत हमारे सामने नहीं है। तो इस लेवल को एक्सेस करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स या उससे भी बड़ी नॉलेज का एक्सेस होना चाहिए। कहा जाता है कि बड़ी बड़ी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सिकाटा 3301 या इल्यूमिनाटी के एक्टिविटीज और प्लानिंग्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन सब चीज़ों का कोई भी पुख्ता सबूत सबके सामने अभी तक के नहीं आया है। तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या मारियाना वेब और नीचे के लेवल एक्सेस करते हैं? नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक इतने डीप लेवल पे इंटरनेट एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि जो भी इलीगल स्टफ और इलीगल एक्टिविटीज़ मैंने इन 2 वीडियो में बताई हैं वो सारी लोअर चार्टर वेब पे आके ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरा मानना ये है कि मारियाना वेब और उसके आगे की 2 लेवल सिर्फ एक कंस्पिरेसी थ्योरी है। अब हुआ ये कि ओवर द टाइम लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई और ये बेफालतू लाइमलाइट में आ गया था। पर आपको क्या लगता है कि इतने डीप लेवल पे इंटरनेट एग्जिस्ट करता है? अगर हाँ तो कमेंट पे ज़रूर बताना। पर ये बात मान लीजिए कि जो भी इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं और करेंगे उसका एक डार्क साइड भी एग्जिस्ट करता ही है। तो जितना हो सके आप सिर्फ इंटरनेट को सरफेस वेब तक ही एक्सेस करें। क्या पता अगले पीटर स्कली आपके पहचान वाले हो सकते हैं या अगले रेड रूम विक्टिम आप भी हो सकते हैं।